जब मैं थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचता हूं तो इसे एक बहुत पुरानी दूर की दुश्मनी का हिस्सा मानना आसान है, लेकिन असल में यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी चल रही है। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और लोगों की आइडेंटिटी को लेकर गहरी फीलिंग्स से बनी हुई है। इस कॉन्फ्लिक्ट की जड़ एक पुराना हिंदू मंदिर जिसका नाम है प्रेह विहार, जो दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पर बना है। 11वीं सेंचुरी में बना यह मंदिर सिर्फ एक खूबसूरत खंडहर से कहीं ज्यादा है। थाई और कंबोडियन दोनों के लिए यह नेशनल हेरिटेज का सिंबल है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूल किया कि यह मंदिर कंबोडिया का है, लेकिन एक बड़ा लेकिन, इसके आसपास की जमीन वह इतनी क्लियर नहीं थी और यहीं से प्रॉब्लम्स बढ़ती गईं। बात 2008 की है, जब यूनेस्को ने प्रेह विहार को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट किया। इस बात से थाईलैंड में प्रोटेस्ट हुए और जल्द ही दोनों साइड्स ने बॉर्डर पर ट्रूप्स भेज दिए। 2010 और 2011 के बीच सिचुएशन गर्म हो गई। गोलीबारी हुई, सोल्जर्स घायल हुए, सिविलियन डिस्प्लेस हुए। ये कोई फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं थी, लेकिन उन बॉर्डर विलेजेस में रहने वाले लोगों के लिए ये टेंशन से भरा, अनसर्टेन और बहुत रियल था। तो इसे सॉल्व करना इतना मुश्किल क्यों है? सबसे पहले बॉर्डर खुद कॉम्प्लिकेटेड है। फ्रेंच कॉलोनियल एरा के मैप्स, जो 100 साल से भी पहले बनाए गए थे, ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करते। इससे डिसएग्रीमेंट की बहुत गुंजाइश रहती है। दूसरा, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एलिमेंट है। दोनों नेशंस के लिए प्रेह विहार सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये उनकी स्टोरी का एक पार्ट है। और जब नेशनल प्राइड इन्वॉल्व होती है तो कॉम्प्रोमाइज करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, सच कहें तो कभी कभी पॉलिटिशियन ऐसे मोमेंट्स का यूज घर पर सपोर्ट पाने के लिए करते हैं, खासकर जब बाकी जगह चीजें ठीक न चल रही हों। लेकिन सब कुछ बुरी खबर नहीं है। हाल के सालों में दोनों गवर्नमेंट्स ने बातें करने की कोशिश की है। नेगोशिएशंस हुए हैं, जॉइंट पेट्रोलिंग हुई है, यहां तक कि फ्रेंडली बॉर्डर मार्केट्स भी लगे हैं। आसियान, उनके रीजनल नेबर्स ने कॉन्फ्रंटेशन के बजाय डायलॉग को बढ़ावा दिया है। तो असल में क्या काम करता है? एक जॉइंट बॉर्डर कमीशन, जहां दोनों साइड्स मिलकर क्लियर लाइंस ड्रॉ करें, यह एक अच्छी शुरुआत है। मंदिर और उसके आसपास के एरिया को शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज के रूप में देखना भी हेल्प कर सकता है। इमेजिन करें कि दोनों कंट्रीज के टूरिस्ट एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बजाय पुरानी शिकायतों से बंटे रहने के। और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शेयर्ड प्रोजेक्ट्स और डेवलपमेंट एक टेंस बॉर्डर को ब्रिज में बदल सकता है। बॉटम लाइन, ये सिर्फ मैप पर एक लाइन के बारे में नहीं है, ये हिस्ट्री, आइडेंटिटी और फ्यूचर के बारे में है। इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है, लेकिन डायलॉग, रेस्पेक्ट और थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ मुझे लगता है कि थाईलैंड और कंबोडिया आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, जो पास्ट को ऑनर करे लेकिन एक ज्यादा पीसफुल फ्यूचर बनाए। Like, share, and subscribe for more such videos.